धुंधकारी प्रेत हो गया। अब प्रेत से मुक्ति नहीं मिल रही है और सबको सपने दे रहा है, सबको दुख दे रहा है। आत्मदेव परेशान। आत्मदेव ने कहा पापी तो मर गया पर पाप तकलीफ दे रहा है मेरे अच्छे बच्चे को। गौकर्ण महाराज को रोज सपने में आता था, वो दुखी करता था, भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो। गौकर्ण महाराज अपने गुरुदेव के पास गए जिनके नाम है बृहस्पति ब्राह्मण। बृहस्पति जी ने कहा पुत्र मैं नहीं कर सकता प्रेत का उद्धार, जाओ मेरे गुरुदेव भास्कर के पास, सूर्य नारायण के पास गए। वहां जाते ही उपाय मिला, ज्ञान मिला। जाओ गौकर्ण, उस प्रेत को मुक्त करना है तो एक ही उपाय है कि गाय के गोबर से लीप कर धरती माता को मंडप बनाओ और उत्तम आचार से भागवत की कथा पापी को सुनवाओ। गौकर्ण महाराज घर पे आए, मंडप बनाया और भगवान गुरु कृपा से गौकर्ण महाराज उस पापी को स्थापित कर दिए। बांस की लकड़ी में जगह देखकर शरीर धारण कर दिया और श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही उस कथा को प्रारंभ करके समाप्ति की ओर लाए, बांस की सभी गांठों का विघटन हुआ। उसमें से एक अच्छे पुरुष का जन्म हुआ। सबने पूछा भाई कौन है तू? तो कहा मैं पापी धुंधकारी हूं, पर मेरे भैया ने भागवत की कथा सुनाकर मेरे सारे पाप जलाकर मुझे नया जन्म दिलवा दिया मनुष्य का। मैं मनुष्य बनकर आया हूं। गांव के लोगों ने कहा महाराज ये तो गद्दारी है, धोखा है। हम सबको बुला लिया कथा सुनाने और कल्याण अपने भाई का करवा दिया, हम तो सब रह गए वैसे ही ठन ठन पाल। ऐसा नहीं चलेगा, लड़ाई कर दी सबने। गौकर्ण महाराज कहने लगे मुझे खुद ही नहीं पता ऐसा कैसे हो रहा है। बृहस्पति जी से पूछा गुरुदेव समाधान करो गांव वालों का, नाराज हो गए। तो बृहस्पति क्या कहते हैं पुत्र वत्स, ये जो कथा है केवल तुम्हारे भाई ने कल्याण के लिए सुनी इसलिए उसका कल्याण हो गया। गांव वालों ने कल्याण से नहीं सुनी कथा, गांव वालों ने कथा सुनी बेटा की नौकरी लग जाए, खेत आ जाए, हरा भरा सब ये हो जाए, बहू को पुत्ता हो जाए। तो जो भावना से कथा सुनते हैं उनको वो सब मिलेगा और जो अपने उद्धार की भावना से कथा सुनेगा उसका उद्धार होगा। पर फिर भी गांव वालों का भी उद्धार होगा, चिंता न करो। दूसरी कथा करनी है तुमको। श्रावण के महीने में एक और भागवत करो गांव के लिए, सारा गांव तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्रावण में एक और कथा कर दी, पूरे गांव का उद्धार हो गया। अब तो गौकर्ण महाराज को भी संशय हो गया, महाराज मैं दो कथा कर बैठा पर मेरा उद्धार क्यों नहीं हो रहा। बृहस्पति कहने लगे बेटे तुम्हारा उद्धार अभी होगा, एक और कथा करो। तीसरी कथा कब करो? तो कहा अधिक मास में करो, पुरुषोत्तम मास में करो। जब तुम कथा करोगे तो तुम्हारा निज कल्याण भी हो जाएगा। 3 कथा करने का नियम बताया। गौकर्ण महाराज ने तीनों कथा की। जीवित गौकर्ण महाराज को विमान लेने भगवान नारायण का आया। मरने के लिए मुक्ति के लिए मरने की जरूरत पड़ती नहीं है। ऐसा ही पतंजलि, कणाद, गौतम, जयमुनि ऋषि, ये 4 ऋषि ऐसा ही शास्त्र बता रहे हैं। मुक्ति मर के कभी नहीं मिल सकती, मुक्ति मिलेगी जीवित पर, मर के तो जन्म ही लेना पड़ेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा मर के।